हेलो हेलो। नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून जी। आओ छुटकू। नजर नहीं आ रही? आ जाओ सर, नजर आ गए। नमस्कार बेटा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आओ जी पुत्र जी, हमने एक प्यारा सा छोटू सा क्यूटी पाई सा एक टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा। जिस क्यूटी पाई से टॉपिक का नाम था, ठीक है, नाम था क्वेश्चन टैग, है ना। तो क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग हमने स्टार्ट किया था बेटा। उस क्वेश्चन टैग को एक बार आगे समझ लेते हैं। और हमने कंफ्यूजिंग वे कर लिया था क्वेश्चन टैग का, है ना। क्वेश्चन टैग का कंफ्यूजिंग वे कर लिया था, मतलब मैं बता देता हूं, एक बार रिवाइज करा दूं। कॉपी मत करना। ओ शेरू, कॉपी मत करियो मेरे दोस्त। हमने पाजी क्वेश्चन टैग स्टार्ट किया। क्वेश्चन टैग में तीन बातें थी। हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, कि आप सबसे पहले तो ये बताइएगा क्वेश्चन टैग का सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग का सिलेक्शन कैसे होता है। तो बेटा ये पार्ट हमने खत्म कर लिया था, है ना। आज हमने पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना था कि बेटा क्वेश्चन टैग के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, या पहले सब्जेक्ट सिखा दूं? पहले सब्जेक्ट सिखा देता हूं, है ना। या चलो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देख लो पहले, सब्जेक्ट वाला आसान पड़ेगा, है ना। फिर आपको मैं हेल्पिंग वर्ब सिखा दूंगा। आगे पीछे सीखना तो दोनों ही बेटा, चाहे सब्जेक्ट सीख लो चाहे हेल्पिंग वर्ब सीख लो। ठीक है, ब्राइटनेस कम कर दे। आ जाए बेटा ब्राइटनेस, हाँ बढ़ी हुई है। ठीक है, देखो देखो, अब आप यहां पे मार्क करेंगे हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। बेटा देखो, जो हेल्पिंग वर्ब आप सिलेक्ट करते हो, हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन टैग के लिए सिलेक्ट करते हो, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो मॉडल्स पे बेटा, और एक अपने आप में टेंस पर। हमेशा याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, इसी के नीचे लिखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बेटा दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की क्या? एक तो होती है बेटा बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, ये सिखाऊंगा भी बेटा आपको बाद में, मैं टेंसेज में भी सिखाऊंगा पुत्र ये। और एक होती है बच्चे जिनको हम बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब जो पेपर में जो बचपन में आप पढ़ते थे ना बेटा, मॉडल्स मॉडल्स मॉडल्स, ठीक है, उनको मॉडल्स मत बोलिएगा, ज्यादातर उन्हें मॉडल्स बोला जाता है। क्या बोलोगे? मॉडल्स। सो जो मॉडल्स आप बचपन में पढ़ते थे वो भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, एक एक करके सिखाऊंगा। तो जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती है बेटा, चलो पहले बेसिक पढ़ा दूं, पहले हेल्पिंग वर्ब ऐसे देखना, ऐसे ही लिख लो बेटा, ऐसे ऐसे लिख लो। क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब्स, एरो लगाना, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, ऐसे लिख लो, ज्यादा बढ़िया। जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेटा, या तो वो बी से बनती है, या वो डू से बनती है, या वो हैव से बनती है, कभी भी चेक कीजिएगा। ठीक है, जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स जो बनती हैं वो ये बी, डू और हैव से बनती है। इनकी पता है बेटा खासियत क्या होती है? ये मेन वर्ब भी बन जाती है और ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है। चलो एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बेटा बी इज एम आर में भी बट जाती है। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? वॉज वर। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। ऐसे ही पुत्र आप देखते हो हैव। ठीक है, फिर आप इसकी सेकंड फॉर्म क्या देखते हैं? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या देखते हैं? हैड। और जब इसको सिंगुलर किया जाता है ना बेटा, एसएल का मतलब क्या है? सिंगुलर। तो हैव्स नहीं, क्या कर देते हैं सिंगुलर में? हैज।
ही हैज, दे हैव, है कि नहीं बेटा? आगे सुनिएगा। अब तुम्हें इतना भी बचपन याद होगा कि बेटा जो डू होता है उसे सिंगुलर में क्या करते हैं? डज। याद आया? सिंगुलर में इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? डिड। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। है कि नहीं? तो यही सब चीजें आपको हेल्पिंग वर्ब्स में काम आने वाली हैं। तो इसलिए छोटी सी मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, एक तो वो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेटा वो मॉडल्स होती है, कैन, कुड, मे, माइट, जिनको बाद में हम पढ़ेंगे। तो कैसे क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब छाटे? अब समस्या ये आ गई, कैसे छाटे सर? तो ये नॉर्मल हेल्प करेंगे आपकी अभी चीजें। कैसे छाटे? उसके लिए बेटा टेंस के हिसाब से छाटे। तो अब लिखे कॉन्सेप्ट, हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। पहला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट बेटा टेंस के हिसाब से। तो एक एक टेंस को समझे पहले। चलो पहले कॉन्सेप्ट में हम समझ लेते हैं बेटा प्रेजेंट टेंस को। पहले कॉन्सेप्ट में हम क्या समझ लेते हैं? प्रेजेंट टेंस को पहला कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर को देखेंगे। देखो बेटा, आपने बचपन में देखा था प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको जो सेंटेंस नजर आता है वो ऐसे नजर आता है कि आप क्या देखते हैं? सब्जेक्ट देखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगा होता है कि नहीं? और आगे देखा बेटा, मैंने पहले बार बार बताया है, जब वर्ब पर एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है, और विदाउट एस और ईएस वो प्लूरल वर्ब होती है। अब आपको पेपर में इस क्वेश्चन को ऐसे दिखेगा, ठीक है बेटा? देखो, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स बेटा डू और डज होती हैं। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ और आई के साथ, बताया था ना मैंने, साउंड के लिए आई के साथ भी डू लगाया जाता है। आपको ऐसे नजर आते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो? क्या ये मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा। देखो बेटा, आप अगर क्लास में लेट नहीं हो और बिल्कुल स्टार्टिंग में भी, ठीक है, कर रहे हैं क्लास को, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको मिटा दूं बेटा अब, या आपने बिल्कुल कॉपी कर लिया होगा? मेरे बच्चे, एक बात ये भी है, क्या सर आप ये सारी चीजें हमें टेंस में भी पढ़ाओगे? बिल्कुल बेटा, टेंस का हिस्सा है, टेंस में भी पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है ना? अभी तो मैं यहां पर बेसिक बता रहा हूं सिर्फ, टेंस में और अच्छे से पढ़ेंगे, और ज्यादा बेसिक के साथ और ज्यादा एडवांस के साथ भी। तो अभी तो क्वेश्चन टैग वाला बता रहा हूं मैं बस आपको। देखिएगा, जैसे पेपर में आया बेटा ही रन्स फास्ट, अगर पेपर में ये आया और इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, बताओ बेटा कैसे बनाओ? ही रन्स फास्ट, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है बेटा, कैसे बनाओगे? आप एक बार आराम से दिमाग लगा के सोचिए। सबसे पहले पुत्र आपको एग्जाम में यह पहचानना होगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पहचानोगे बताना? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बहुत ही आसान हुआ। आपने बोला सर सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपने हमें सिखाया था वर्ब के साथ एस और ईएस दिखता है, ये है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आता है बेटा कि हमें है सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। हाँ, तो ही तो आ गया बेटा, ही तो आ गया, ठीक है, और बेटा नोट भी आ जाएगा, ठीक है, बट हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या है? अभी अभी तो बताया बेटा, डज। तो ये क्या बनेगा? डज ही नॉट। ये क्या बनेगा? डज ही नॉट, और इसको फिर डज नॉट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? डजंट, और यहां क्या आ जाएगा? ही, और क्या आ जाएगा बेटा? क्वेश्चन। तो टेंस पहचानने की जरूरत क्वेश्चन टैग में पड़ती है, ठीक है बेटा? टेंस पहचानने की जरूरत क्वेश्चन टैग में पड़ती है। तो क्वेश्चन टैग में ये कहानी भी हमारे समझ में आती है। देखो बेटा, अगर मैंने बोला दे प्ले क्रिकेट, तो आपने एग्जाम में तुरंत पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा। तो अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव तो क्या बनेगा? डोंट दे। भाई डू हेल्पिंग वर्ब हुई और नॉट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी? डोंट दे। अच्छा, पेपर में कई बार इसे ऑलरेडी नेगेटिव में दे देता है, जैसे
ही डज नॉट गो देयर। ओ हो बेटा, इससे आसान क्या होगा, सब कुछ पका पकाया दे दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट आ जाता है, तो अपने आप ही पता चल जाएगा डज नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहां ऑलरेडी लिखी होगी बेटा, फिर तो आपने नॉट तो है तो वहां अफर्मेटिव, तो डज ही, खत्म, किस्सा ही खत्म बेटा। ये आसान होता है। ये तो और आसान हो गया। तो डज ही, डजंट मत कर देना बेटा, क्योंकि नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आया। ठीक है, क्या समझे छोटू? ये तो और आसान हो गया बेटा। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लोगे क्वेश्चन टैग में? तुरंत पहचान लेंगे अब तो पहचान आसान होगी। डज नॉट, डू नॉट दिख जाएगा बेटा, या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ऐसा और ईएस दिख जाएगा। तो डू नॉट डज नॉट दिखेगा, वो तो बेहद ही आसान हो गया। अगर ऐसे दिखेगा तो हम अपने आप से हेल्पिंग वर्ब छाट लेंगे। समझे बंधु? आओ बच्चा पार्टी, अब आगे समझते हैं चीजों। हो। तो चीजें आसान तो बहुत है बेटा। चलो, अब बच्चे कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं स्टार लगाऊं और मैं लिखूं बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बच्चे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये कैसा दिखता है बेटा, सब्जेक्ट आएगा इज एम आर, याद है बचपन में, और इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिखता है बेटा, आईएनजी, और आगे चीजें आ जाती। अरे यार, ये तो बेहद आसान हुआ बेटा, ये तो बेहद आसान हुआ। या नोट दिख जाएगा। देखो, अगर मैं कहता हूं ही इज वॉशिंग हिज कार, वो अपनी कार वॉश कर रहा है, यार ये तो बहुत आसान है सर, क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे देगा इज एम आर। तो बेटा इज ही, ना 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 ना, क्योंकि बच्चे अगर वो अफर्मेटिव है तो इज भी आएगा, ही भी आएगा और नोट भी आएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो इजंट बन जाएगा, इजंट ही। ठीक है, अब बेटा आर हो गया, तो आर भी बड़ा आसान है। दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो बेटा आपने कहा आरंट दे, क्योंकि नेगेटिव भी करना पड़ेगा। आपने बोला सर ये तो बेहद ही आसान है, लेकिन छोटू मियां एक चीज में समस्या है बेटा, नोट लगा के सीखिएगा। अगर बच्चे आपको, देखो, आपको इज में नोट जोड़ना है तो आप इजंट कर देते हैं बेटा। अगर आपको आर में नोट जोड़ना है तो आप आरंट कर देते हैं बेटा। ये हम अपनी तरफ से नहीं, ये इंग्लिश में जिसका जो फिक्स किया गया वो लेते हैं बेटा। क्या मैं शेल नोट को सेलेंट बोलता हूं? नहीं। क्या मैं विल नोट को विलंट बोलता हूं? वॉन्ट। चेंज आए ना? ऐसा ही एक चेंज है मेरे बच्चे। जब अगर आपको एम में नोट जोड़ना हो तो कहानी में ट्विस्ट है बेटा। जब आपको एम में नोट जोड़ना होता है तो बेटा एमेंट कुछ नहीं होता, गलत बेटा। एंट कॉमिक्स में, न्यूज़पेपर में, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में चल जाएगा, कॉमिक्स में दे देगा, वहां दे देगा, बट ग्रामेटिकली ये गलत है बेटा। तो एमेंट साउंड अच्छी नहीं किया, उन्होंने बदल दिया। आपको पता है इसका भी क्या चुना जाता है? आरंट। ओ हो बेटा, एम में नोट जोड़ो आरंट होता है, शेल में नोट शेंट होता है, विल में नोट वांट होता है। बदल रही है ना बेटा चीजें, तो इसीलिए इसे दिमाग में रखिएगा और पेपर में कोई भी गलती मत कीजिएगा। चलो एग्जाम्पल देता हूं बेटा।
मैं अगर कहता हूं आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट फास्ट, मैं इसे तेजी से नहीं कर रहा, तो नॉट है तो एम आई, अरे ये तो सही है बेटा, क्योंकि यहां नॉट था नहीं तो सही हो गया। अगर मैंने ये बोला बेटा आई एम आई एम डूइंग इट सीरियसली, मैं इसे सीरियसली कर रहा हूं। अब आपकी बात गड़बड़ है बेटा, एम आई नॉट, हाँ, और अब आपको एम आई नॉट में एम और नॉट जोड़ना है, तो पेपर में होगा बेटा आरंट आई। बेटा ये पढ़ा रहा हूं मैं, आए ना मजा। तो लैंग्वेज में जो साउंड उन्हें अच्छी नहीं लगी, उसी साउंड को उन्होंने बदल दिया। तो बेटा एम और नॉट जुड़ के क्या बनता है, आरंट। आर नोट भी क्या होता है, आरंट। इज नोट क्या होता है, इजंट। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो पंगा यहां नहीं है बेटा, नोट है तो एम आई हो जाएगा, यहां आरंट आई थोड़ा ना करोगे। क्यों नहीं करोगे आरंट आई, अरे बेटा नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो इस पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, जिसमें एम नॉट को जोड़ के आरंट होता है, कई बार पेपर में आया। तो एमेंट क्या किया उन्होंने, साउंड अच्छी नहीं लगी चेंज कर दी। हमेशा बेटा ये साउंड की वजह से खिलवाड़ करते हो, कहता हटा, चेंज कर दिया। आई के साथ ये पूरे चोचले हैं बेटा, क्योंकि आई स्पीकर होता है भाषा में, बोलने वाला। तो इसे भी आप ध्यान, बेहद ही ध्यान पूर्वक सुनिए। हो।
ठीक है जी, बहुत अच्छे, डन है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी। तो भाई कॉन्टिन्यूस भी खत्म हुआ बेटा, नॉर्मल चीजें भी समझ में आ गई हमें। तो आज अब परफेक्ट को जाने। यार परफेक्ट टेंस तो बड़ा ही आसान है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बेटा, इसमें भी क्वेश्चन टैग क्या बनेगा देखो। आप इसमें सब्जेक्ट देखते हैं बेटा, हैज और हैव दिखता है आपको हेल्पिंग वर्ब। अरे ये तो बड़ा आसान है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है और आगे चीजें होती है। जैसे बेटा दे हैव, ठीक है, दे हैव पेंटेड द हाउस, उन्होंने वो घर पेंट कर दिया है। दे हैव पेंटेड द हाउस। तो ये बेहद ही आसान हुआ पुत्र। आप क्या करोगे, हैवन दे, अरे लो भाई, इससे आसान क्या होगा बेटा, सब पका पकाया गिवन होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले से है, तो इंडेफिनेट में ही आप कंफ्यूज हो गए। आइए अगर मैं ये बोल दूं ही हैज वॉश्ड हिज कार, उसने अपनी कार वॉश कर दी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई। तो ये तो अफर्मेटिव है बेटा, नेगेटिव तो नहीं है, तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव होगा पुत्र। तो हैजंट ही, ओहो हो, बेहद आसान है, बहुत आसान। तो आपने किया ही हैज वॉश्ड हिज कार, हैजंट ही। तो बेटा परफेक्ट में भी मजा नहीं है क्या, बहुत आसान है। ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो भाई, तो बेहद आसान मामला है पुत्र जी। आगे सुनिएगा, ठीक है, आसान है भाई, ये तो ऊपर उठा दो। अब बेटा एक बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई मेरे ये भी बहुत आसान है। इसके चेहरा जो होता है, मतलब फॉर्मेट जो होता है, वो सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव दिखता है, बट बेटा इसमें बीन भी दिखता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। फिर बचपन याद होगा आपको, सिंस या फोर दिखता है, फिर टाइम दिखता है ना, टेंस में तो पढ़ाऊंगा ही नहीं बेटा, ये दिखता है, मानते हैं आप। अब इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, ये दो जन होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ये दो जन होते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मेन एक्शन ये दिखा देगी मेन वर्ब। तो हैज और हैव, बीन भी होता है इसमें, तो एक नया बीन और ऐड हो जाता है। देखो कैसे ऐड होता है बेटा, अगर मैं ये बोलूं दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, तो इसका मतलब बेटा वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्या होता है पुत्र, देखो आप बोलोगे सर हैव आएगा और दे आ जाएगा, तो आप यहां पे तुरंत ये लिख दोगे बेटा हैवेंट दे। बिल्कुल सही है ना, आपका तो मन यही करेगा हैवेंट दे, ठीक है। बट गड़बड़ ये है पुत्र, आपने हैवेंट दे तो लिख दिया बेटा, यहां बीन भी तो रह गया, क्योंकि बीन भी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है यहां, तो दो दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये तो कॉन्टिन्यूस, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहने कहा था क्वेश्चन टैग में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ना लिख के शॉर्टकट मारते हो, तो शॉर्टकट बेटा हेल्पिंग वर्ब तक तो चलाओ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो हैवेंट दे पे रुक जाते हैं, बट कई बार एग्जाम में वहां बीन तक पहुंचा देता है मामला, तो हैवेंट दे ना करके वो बीन तक मामला पहुंचा देता है बेटा। तो वो कर देता है दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, हैवेंट दे बीन। सो कई बार एग्जाम में आपको क्या करना है बेटा, बॉक्स बना देना है बीन पर, और उसको ऊपर लिख देता है, लिख लेना है स्टार। ये स्टार, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन टैग लास्ट क्लास में चला था, लास्ट क्लास से ही रिनेम करना। तो हमने क्या देखा बेटा, बीन एग्जाम में दे भी सकता है और छुपाना भी नहीं आता, याद रखना भाई, कई बार वो छिपा भी देता है। सर अगर दोनों दे दिए, हैवेंट दे भी दे दिया सर, और हैवेंट दे बीन भी दे दिया सर, तो फिर हम किसको चुनेंगे सर,
तो सर हम चुनेंगे हैवंट दे बीन। है ना आसान टॉपिक। और देख लो बच्चे, तो बेटा प्रेजेंट टेंस में कैसे क्वेश्चन टैग बनता है, सब लपेट दिया हमने। अब बात करेंगे छुटकू पास्ट की। यहां तक कर लो बेटा। अब बात फिर हम पास्ट टेंस की करेंगे। बोलो स्वाहा। एक बच्चा कह रहा है आप नींद कैसे कंट्रोल करते हैं। बेटा नींद कंट्रोल नहीं होती है। नींद कंट्रोल करोगे हेडेक हो जाएगा बेटा। तो नींद को कंट्रोल मत करो। 7-8 घंटे की एक स्टूडेंट को नींद लेनी चाहिए मेरे पुत्र। 7-8 घंटे की आप नींद लो। बेटा नहीं लोगे बीमार हो जाओगे। मैं 3-4 घंटे ही सोता हूं, बट इसका खामियाजा मुझे कई बार भुगतना पड़ जाता है। मुझे हेडेक हो जाता है कई बार, ठीक है। या कई बार मुझे पढ़ाते पढ़ाते नींद भी आ रही होती है। कई बार आप देखते हो अरे आज तो सर आलस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं कभी कभी ज्यादा भी सो जाता हूं। बाकी 4-1 घंटे 3-4 घंटे मेरे लिए बहुत होते हैं। 4 या 5 सो लिया। बट आपकी उम्र में और मेरी उम्र में भी फर्क है बेटा। याद रखिएगा जब उम्र बढ़ती है तो नींद घटती है। दादा लोगों को देखो, दादी लोगों को देखो, वो कम सोते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना बेटा नींद घट जाती है। ऐसा भी होता है। देखते हो ना, वो जागती रहते हैं या ऐसे लेटे रहेंगे, फिर थोड़ा सा सो लिया, फिर उठ गए, फिर थोड़ा सा सो लिया। तो स्टूडेंट को अगर आप पूछोगे बेटा मेरे से, ठीक है, स्टूडेंट को अगर पूछोगे तो 7 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद जरूर लो बेटा। वरना आप दिन में पढ़ोगे मजा ही नहीं आएगा। आपको लगेगा ज्यादा पढ़ रहे हो याद कम हो रहा है, ज्यादा पढ़ रहे हो सीख कम रहे हो। ठीक है, तो 7-8 घंटे बेटा सो लिया करो। आया जी? हाँ बेटा मेरी उम्र के हिसाब से 5-6 घंटे, 6 घंटे तो मुझे सोना चाहिए। बट टल जाती है बात, नहीं सोता मैं। बट हाँ बेटा इसके फायदा तो नहीं कहूंगा, नुकसान है, बट छोड़ देता हूं। मेहनत भी तो करनी है। ठीक है जी। वो कहते हैं ना, मैं कैसे सो जाऊं, मेरी मां ने जो सोते वक्त सपना देखा है मुझे वो जगकर पूरा करना। मैं कैसे सो जाऊं, मेरी मां ने जो सोते वक्त सपना देखा है मुझे वो जगकर पूरा करना। चलो ठीक है, देखो बेटा, तो ये चीज हुई। अब बात करते हैं पास्ट की, और सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं बेटा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आपको दो तरीके से क्वेश्चन टैग दिखाई देगा। दो तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन टैग दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आपको सब्जेक्ट नजर आएगा बेटा, और सब्जेक्ट के बाद कुछ भी हो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन टैग पूछेगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन टैग में पूछेगा बातों को बताओ भी क्वेश्चन टैग। तो बेटा डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आप यहां लगा दोगे डिडंट और प्लस क्या लिख दोगे बेटा, सब्जेक्ट। है ना, ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा बेटा। डिडंट और प्लस में क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब आप अगर इसको देखोगे नेगेटिव में, तो बेटा पहले से ही नेगेटिव में डिड नॉट आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा। डिड नॉट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, और आगे दीजिए। तो बेटा जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो खाली डिड आएगा और फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन आसान है यार, आसान है कि नहीं? ये तो आसान है यार। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं दे बॉट
दे बॉट मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सी किताबें खरीदी थी। बताओ बेटा क्या करोगे? दे बॉट मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सी किताबें खरीदी थी। तो आप करोगे डिडंट दे, है ना भाई? क्या करोगे छोटू मिया? डिडंट दे। वेरी गुड। और अगर मैं ये बोल दूं शी डिड नॉट कॉल हिम, उसने उसे कॉल नहीं की थी, तो क्या करोगे छोटू? डिड शी। क्या कर लोगे मेरे भाई? डिड शी। ला 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 ला। डिड शी। कि नहीं भाई? वेरी गुड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा बेटा कॉन्टिन्यूस देखोगे ना तो वो और भी ज्यादा आसान है। पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में पता है बेटा जो होती है हेल्पिंग वर्ब वो क्या होती है? वॉज या वर। इसमें तो कोई दोहराए ही नहीं, बहुत आसान है। चलो आगे कुछ भी दे दो। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था। बताओ बेटा क्वेश्चन टाइम। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, मैंने बोला भाई वो हॉकी खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, तो मैंने बोला वॉजंट ही। बस ये लो जी, मर गई चीटी, मर गई चीटी। आ जाओ। अब अगर हमने बोला दे वर नॉट, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे थे। अब समस्या क्या है छोटे? अब तो नेगेटिव पहले ही है, तो वरंट दे या वर दे? वर दे। वेरी गुड। ओहो ये तो बहुत आसान है यार। ओ लो जी, बहुत आसान है बेटा ये। है कि नहीं यार? इससे आसान क्या होगा? दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे थे। नहीं खेल रहे हो, भाड़ में जाओ, अपने को क्या। है कि नहीं बेटा? अपने को क्या, मत खेल भाई। तेरा मन है तो खेल, तेरा मन नहीं है तो मत खेल। अपने को क्या है? तो दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी में क्या हो जाएगा बेटा? वर दे। बहुत आसान चैप्टर है ना यार? ये चैप्टर आसान, ये जान पूछ के करा दिया मैंने, तो इतने मुश्किल मुश्किल पढ़ लिया, अब थोड़ा आसान पढ़ लो, फिर आएंगे बेटा टेंस पे। ठीक है? देखो छुटकू मियां, अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस नजर आए, मतलब पास्ट परफेक्ट नजर आ जाए बेटा, तो बच्चे इसमें आपको क्या नजर आएगी? हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट। हाँ, इसमें सिर्फ इतनी ही हिंट लिख लो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है बेटा? इसकी जो पहचान, या ऐसे लिख लो, इसकी पहचान क्या होती है? हेड आता है और प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ। तो ये जो हेड होता है यही होती है छुटकू हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? देखो अब अगर मैं आपको ये बोल दूं he had done his work before they came, बेटा मैंने दो बातें लिख दी, बट मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब दो बातें हो तो मेन बात के हिसाब से आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। ठीक है? मेन बात के हिसाब से क्वेश्चन टैग लगाना है। एक बच्चा कह रहा है आसान है आज, प्रभात आ जा बेटा, थोड़ा सा इसको डांट दो। एक बच्चा कह रहा है आज की क्लास आसान है सर, बोरिंग लग रही है। आसान है बोरिंग लग रही है बेटा, ये बोरिंग शब्द ना आज यूज कर लिया
स्टूडेंट लाइफ में कभी ये शब्द यूज मत करना मेरे पुत्र। टॉपिक आसान भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, कुछ टॉपिक बोरिंग भी होते हैं, माना, बट बेटा ये शब्द आपके लिए नहीं बना है मेरे बच्चे। ये उनके लिए बना है जिनके पास पैसा है, जिनके पास नौकरी है। स्टूडेंट के लिए कोई चैप्टर बोरिंग नहीं होना चाहिए, हर चैप्टर में इंटरेस्ट ले बेटा। पेपर में ये भी 1 नंबर का चैप्टर आना है, आपके लिए 1 नंबर कीमती है, वरना अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तो आपने कहानी सुनी होगी ना बेटा, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, ये नहीं कि इन चीजों में आए जिंदगी बर्बाद कर लोगे। आपके लिए ये शब्द बना ही नहीं है, आपके लिए ये है बस आग का दरिया है, चलते जा रहे हैं। तो जब तक ना हो तो ये शब्द आपको बर्बाद कर लेगा। अपने गिरबान में झांको, क्या आपको बोरिंग शब्द शोभा देता है? आया? अपने गिरबान में झांक, क्या बोरिंग शब्द तुझे शोभा देता है? नहीं देता। चोचले उसे शोभा देते हैं जिसके पास चोचलों के लिए नौकरी और पैसा हो। तेरे को दोनों की ही जरूरत है, पैसे की भी और नौकरी की भी। इसीलिए ये तो है नहीं, सपोज अब माँ बाप ने खून पसीने से तेरे को फोन दिलाया और तू क्या कह रहा है, अरे पापा इस फोन में तो वो फीचर्स नहीं। फीचर्स अबे दिला दिया, जिस दिन अपने पैसे से खरीदे उस दिन फीचर्स देखिए, मजा आएगा। अभी तो अपनी अपनी वर्थ बना बेटा पहले, ठीक है। बोरिंग, वाह शब्द यूज करेंगे बोरिंग, ये नहीं बेटा, गलत बात। देखो अब मुझे क्या करना चाहिए, देखो मेन बात क्या है इसमें, बिफोर दे केम नहीं, बिफोर कंजंक्शन है छोटे। अगर बेटा ये कंजंक्शन है तो इसके आद की कहानी का कोई मतलब नहीं। तो मेन बात क्या हुई, ये तो ये मेन स्टेटमेंट हुई, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं मेन क्लॉज। बेटा इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन टैग लगाऊंगा तो यहां क्या लगा दूंगा, हेड एंड टच, और यहां क्या लिख दूंगा, ही। तो आसान है काम भाई। अगर यहां नोट होता तो उधर हेड ही आ जाता। ठीक है, ये हुई जी बात। तो भाई मेरे इससे आसान तो चीजें क्या होगी, कोई भी नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज का बेटा सबसे आसान टॉपिक आपका ये है, इंग्लिश में है जो हमारे पास सबसे आसान है। अच्छा देखो छोटे, अगर आपको पास्ट नजर आ जाए बेटा, और आपको परफेक्ट नजर आ जाए, और छुटकू साथ साथ कॉन्टिन्यूस भी नजर आ जाए, तो करो महफिल में स्वागत, हैड बीन और फिर आईएनजी दिखेगा। मानते हो बात को? तो मैंने तुम्हें ही बताया, आप हैड बीन को पकड़ के चलना, याद आया आपको? हैड बीन को पकड़ के चलना। तो कैसे करोगे? अगर मैं ये कह रहा हूं ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी, अब मैंने उसी को क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूस की बजाय परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओ राम, फॉर 2 आवर्स बताना छोटे। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही माहौल सेट कर दो। बताओ बेटा, हेड लगा दोगे, हेड का हेडन कर दोगे, ठीक है, ही कर दोगे, और बेटा बीन आपके लिए ऑप्शनल होगा। तो बीन पे डब्बा और क्या लगा दोगे, स्टार। बीन पर डब्बे के साथ साथ स्टार भी लगा दो भाई। डन। देखो बेटा, अब कौन सा टेंस बचा है, फ्यूचर। कॉपी हो गया नहीं, आगे बढ़ लें। अब कौन सा टेंस बचा है, फ्यूचर। यार फ्यूचर की तो एक ही कहानी है भाई, फ्यूचर की एक ही कहानी है, एक एक चीजों को जरा ध्यान से समझिए भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट का देखो, अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट को समझने की कोशिश करोगे छोटू,
तो आपको ये समझ आ जाएगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि जब आप फ्यूचर में देखते हैं तो आपको विल और शेल मेनली नजर आते हैं। तो आप इंडेफिनिट में बेटा सब्जेक्ट देखते हो, आपको विल या शेल नजर आते हैं, और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है, आखिर जो भी। बट समस्या ये है, आ जाओ बड़ा, हमने बोला अगर विल नॉट जोड़ोगे तो क्या विलेंट बना दोगे? भाई नहीं, ये बनेगा वॉन्ट। याद आया भाई? ये बनेगा वॉन्ट, है कि नहीं? विल और नॉट का वॉन्ट बना दोगे। डन। बेटा शेल नोट का क्या बना दोगे? आप बच्चा पार्टी शेंट बना दोगे। शेलेंट मत कर दियो, मेरे पास डंडा रखा बेटा। ठीक है, डन। चल भाई, ये बात भी पल्ले पड़ती है, मानते हो बात को? तो विल का विलेंट ना होके वॉन्ट, और शेल का शेलेंट ना होके शेंट। अब ये एरर में दे, फिलअप्स में दे, उसका तुम्हें चेक कर लेना है कि किस में वो देने लग रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब हम ऐसे देखेंगे, ही विल गो टू पटना, चलो पटना भेजते हैं। पटना गए हो बेटा कभी? बहुत ही अच्छी जगह है, बस पटना में एक ही बिकार आई है। हम ये कह सकते हैं पटना में एक ठो समस्या है, उस समस्या ई है बिटवा, धूल बहुत उड़त रही। धूल के अलावा सही। अच्छा, पटना में जब गया था, मैंने दो बातें पटना में नोट की थी। पटना बहुत बार विजिट किए हैं हमने जब अपने सेंटर ओपन किए थे। एक तो पटना में ना कभी चेक करना, पटना वालों हाथ उड़ाओ जरा, पटना से कौन कौन लौंड है भाई साहब? ओहो, यहाँ हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिएगा बेटा। देखो बेटा, समस्या पटना में एक बात नोट कीजिएगा, ठीक है? एक तो एयर पोल्यूशन है, ठीक है भाई साहब? इतनी धूल है, कहां से आ रही है धूल मेरे को पता नहीं। बट बहुत धूल है। कभी चेक, कभी किया होगा ना तुमने भी नोट। एक चीज है। दूसरी क्या चीज थी भाई? दूसरी ना, पता है क्या है? लोग खामखा हॉर्न बजाते हैं, खामखा हॉर्न बजाते हैं। तो उस टाइम में क्या था, बाइक चला रहा था शायद मैं, हाँ बाइक चला रहा था, क्योंकि पटना तो बाई फ्लाइट चले गए वहां। फिर मेरे को बाइक चला के घूमने में बड़ा मजा आता है। तो बाइक पे घूम रहा, तो मैं आजू बाजू देख रहा, सब हॉर्न बजा रहे, खामखा हॉर्न बजा रहे, पी 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 पी। आगे कोई है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हॉर्न बजाओ, पी 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 पी, थोड़ा सा चलो फिर पी 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 पी। ये खासियत है पटना की। ठीक है जी, तो ये दो चीजें मैंने जो पटना में नोट की थी वो बड़ी ही खतरनाक है, वो समझ नहीं आया क्यों। ठीक है, ये चीज है भाई साहब इंटरेस्टिंग। कभी किसी ने अगर नोट किया होगा तो एक तो धूल बहुत है, ठीक है? ट्रैफिक तो ऑफकोर्स ही है बेटा, ट्रैफिक तो ऑफकोर्स है, पटना तो ट्रैफिक तो है ही, ट्रैफिक तो आज के टाइम में हर जगह। बट ये चीज दो में पी चलता है भाई साहब, ठीक है? आगे है कोई नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना 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 ना। ये कहता है पटना में सर दिल्ली से तो कम ही है पोल्यूशन। दिल्ली तो बेटा पोल्यूटेड नहीं कह सकते, दिल्ली तो बैठी ही कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। दिल्ली का तो गया, दिल्ली का तो सत्यानाश हो चुका बच्चे। दिल्ली में तो तुम आओगे ना, पता चलेगा तुम्हें। आओ जी छोटू, तो यहां पर क्या करोगे बेटा? बोन ठीक। हाँ, लोग बड़े प्यारे, पटना के लोग बहुत प्यारे, बहुत प्यार से बात करते, मतलब मुझे जो मिले, ठीक है? लोग बड़े प्यारे। देखो बेटा, ही विल गो टू पटना तो वॉन्ट ही, ठीक है? तो वोंट ही आ जाएगा। अच्छा, अगर शेल लगाओगे तो शेंट हो जाएगा। जैसे
आई शेल डू इट सीरियसली, मैं इसे सीरियसली कर लूंगा यार। शेंटाई क्या नहीं करूंगा? डन है भाई। डन। चलो जी, देखो जी, चलो भाई बाकी जगह भी आएंगे। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे नाम लिख रहे हैं यार, हर जगह ही घूम लिया है, अच्छी अच्छी जगह। और भारत में तो सारी ही अच्छी जगह है, मेरे को तो लगता है कहीं घूम। ला 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 ला। यूपी, यूपी कैसा है सर? यूपी बढ़िया है भाई। मथुरा तो, मथुरा एक बार गया वो। क्लास के अलावा टाइम ही कहाँ मिलता है बेटा, शनिवार इतवार थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं हम लोग, बाकी आपको पढ़ाते रहता हूँ मैं। बताओ, ये तो हम सेंटर जब खोले थे, प्रयागराज भी 2-3 बार विजिट हुई। वो तो हमने अपने सेंटर जब खोलते थे ना, तो तब विजिट किया करते थे, सेमिनार्स किया करते थे। देखो बेटा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पता है क्या होगा? आपको बेटा शेल भी नजर आएगा, आपको विल भी नजर आएगा, और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नजर आती है बेटा। तो आप पता है किसको बॉक्स में कर लोगे? विल बी और शेल बी को बॉक्स में कर लो। जैसे अगर मैं ये बोल दूं बेटा, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा। ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा। तो आप इसको कर दोगे वॉन्ट ही। हाँ, अब बी जो है ना बेटा, वो आपके लिए ऑप्शनल है, इसको स्टार लगा। याद आया? क्योंकि विल बी तो विल और शेल तो मेन हो गए, और जो एक्स्ट्रा बी और आ गया ना बेटा, वो आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बेटे। क्या लगेगा? तो जो विल बी और शेल बी जो बन रहा है ना बेटा, वो बी एक्स्ट्रा होगा। तो बी एक्स्ट्रा होगा तो बी को आप ये करो। चलो, समझ में आ गया? आसान है, ये दिमाग में रखिएगा। चलो, अगर मैं ये कहता हूं जैसे अब फ्यूचर परफेक्ट को देख लेते हैं बेटा। फ्यूचर परफेक्ट में भी एक चीज आपके पास एडिशनल मिल जाती है। जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसके फॉर्मेटिंग को भी समझिएगा, साथ साथ कॉपी रखिएगा भाई। बेटा फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि कोई भी काम कंप्लीट अभी नहीं, फ्यूचर में हो चुका होगा। फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, अभी नहीं। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट यूज किया बेटा, यहां यूज होता है विल हैव, शेल हैव, और फिर आती है बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे चीजें। तो एडिशनल क्या नजर आ रहा है छोटू मियां? विल हैव और शेल हैव। इसका मतलब विल और शेल तो मेन होंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो वहां सब्जेक्ट आके रुक जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला ही विल हैव डन हिज वर्क। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी मीनिंग बताइए। देख राजा, हिंदी मीनिंग इसका होगा वो अपना काम कर चुका होगा। ही विल हैव डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका होगा। तो अब विल और ही को जोड़ोगे तो विल है तो बेटा वॉन्ट करो, नेगेटिव तो करना पड़ेगा। अच्छा, वॉन्ट कर दिया, ही कर दिया, वॉन्ट ही कर दिया। हाँ, अच्छा, वॉन्ट ही के बाद बच्चे वहां हैव बच गया, वॉन्ट ही हैव। तो वॉन्ट ही और हैव आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा? ऑप्शनल बन जाएगा। इस केस में भी ये क्या बन जाएगा? ऑप्शनल। तो इस पे लगा लेंगे बेटा स्टार, है ना। हर ऑप्शनल चीज पे मैंने आपके लिए स्टार लगा दिया। तो ज्यादातर हम हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा ही, बिल्कुल बेटा पहला हिस्सा ही लेते हैं प्रियांशु, बट वो नेक्स्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके लिए हमेशा ऑप्शनल होती है बेटा। ठीक है जी,
ये दिमाग में रखिएगा। अब लास्ट एक पार्ट देखें बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये लास्ट है छोटे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा खत्म होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बच्चे अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करता हूं तो सब्जेक्ट विल हैव बीन, बेटा ओ हो तीन चीजें हैं बेटा यहां, शैल हैव बीन पढ़ा है ना बचपन में, फिर इसके बाद आप आईएनजी देखते थे बेटा। आ जाओ, तो इसमें आपके लिए ऑप्शनल ये होगा बेटा, जैसे दे विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स, बेटा 2 घंटे से वो अपना काम कर रहे होंगे, मतलब 2 घंटे से अपना काम कर रहे होंगे, तो करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे उनको काम फ्यूचर में। ठीक है, अब बताओ आई के साथ शैली क्यों लगता है बेटा, आई के साथ विल भी लगता है, बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा हर्ष, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। देखो जी पुत्र, अब आपके लिए ऑप्शनल तो क्या बन जाएगा बेटा, आपके लिए ऑप्शनल क्या बन जाएगा, आपके लिए ऑप्शनल बन गया बेटा वॉन्ट दे कर दो, ये सही है, वॉन्ट दे हैव बीन, बेटा ये हैव बीन आप लगाओ या ऑप्शनल छोड़ दो, ये आपकी कहानी है। अरे रे रे रे, तो हमने हैव बीन को डब्बे पे ले लिया, तो मेन जो है हम वो इसे ही पकड़ लेते हैं। बनी बात पक्का, चलो। तो बेटा अब मॉडल्स की बात मैं कल करूंगा, क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया था ना, एक तो टेंस के हिसाब से बदलती है। अब कल मैं कराऊंगा बेटा क्वेश्चन टैग मॉडल्स के केस में कैसे चुनते हैं, तो ये भी बहुत आसान है, इसको फिर कल की क्लास में हम करेंगे। कल और परसों अभी बेटा 2 क्लास और लगनी है, कल 5 तारीख है, फिर 6 है, 5 और 6, तो कल हमारा खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन टैग, परसों हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 2 क्लास और लगेंगी, क्वेश्चन टैग फिर आपका खत्म हो जाएगा, फिर चालू करेंगे पुत्र टेंस। ठीक है, तो खुश रहो आबाद रहो। दूसरी बात बेटा, जब टेंस चालू होगा ना पुत्र, तो टेंस एक ऐसा टॉपिक है, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं रखता, नाउन से, प्रोनाउन से, ठीक है, इनसे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो पुत्र जी आप टेंस से अगर चाहें तो एक नया स्टूडेंट ऐड हो सकता है। ठीक है, देखो पुत्र, जब भी कोई भी इंग्लिश का मेरा बैच ज्वाइन करता है तो बच्चों को मैं 3 ऑप्शन देता हूं। 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं बेटा, या तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं नाउन से, या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं प्रोनाउन से, या आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं टेंस। बेटा 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे बैच को बच्चा ज्वाइन कर सकता है। जैसे कई बच्चे चीजों को देखते हैं नाउन से ज्वाइन करते हैं, कई बच्चे प्रोनाउन से बैच ज्वाइन करते हैं, और कई बच्चे टेंस से ज्वाइन करते हैं, जो भी उस बैच में टॉपिक उस टाइम पे हो रहा होता है। ठीक है पुत्र, इसीलिए बेटा अगर आपके किसी भी फ्रेंड को 12 बजे की टाइमिंग वाला बैच चाहिए तो वो इस बैच को टेंस टॉपिक से चालू कर सकता है जो कि ये टॉपिक हम 8 मार्च को, मार्च कह रहा हूं अप्रैल चल रहा है, तो 8 अप्रैल से चलेगा। ठीक है, वेरी गुड। फिर टेंस के बाद मैं आपको कराऊंगा बेटा इंटेंशन ऑफ स्पीकर, फिर मैं कराऊंगा मॉडल्स के बाद वर्ब, फिर आगे टॉपिक चलेंगे। फिर कोई बच्चे का चांस नहीं रहेगा, फिर 12 बजे वाला बैच वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो उसके पास एक आखिरी चांस ये रहेगा। तो यहां से बच्चा पार्टी टेंस ज्वाइन कर सकता है। तो आपके किसी भी फ्रेंड को अगर बैच ज्वाइन करना है तो 7 अप्रैल से नया बैच आ रहा है, तो 7 अप्रैल को तो उनको मैं समझा दूंगा कैसे कैसे सिलेबस चलता है। 8 तारीख से फिर मैं टेंस चालू कर दूंगा, तो फिर आपके साथ ही वो टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे वो टेंस को 8 अप्रैल से मतलब ज्वाइन करेंगे, 7 तारीख को उनको समझा दूंगा कैसे कैसे चला क्लासेस चलेंगी। ठीक है,
एक खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी ये है बेटा, जो आपने कोर्स फी पे ज्वाइन किया था, अब वो कोर्स फी बढ़ चुकी है। अब जो इंग्लिश की हमने कोर्स फी है वो बढ़ा दी है। मैं अपनी थोड़ी फीस जो है वो बढ़ा के चल रहा हूं बेटा इस बार। और आपकी जो अब कोर्स फी नए वाली जो मैंने रखवाई है, मैं चेक कर लेता हूं। नए वाली जो पाजी कोर्स फी है वो कर दी है बेटा 1499। अब नई जो कोर्स फी है बेटा वो ये हो गई है। हर साल कोर्स फी बढ़ती है, पिछले साल नहीं बढ़ाई थी, इस साल बढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं बेटा, वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कोर्स फी में चेंजेस किए जाते हैं। ऑफलाइन की भी कोर्स फी बढ़ी है और ऑनलाइन की भी कोर्स फी बढ़ी है। ऑफलाइन में 12,000, 12,000, 14,000 के करीब भी हम चार्ज करते हैं। और बच्चा मैथ इंग्लिश दोनों ज्वाइन कर रहा है तो 10,000 भी इंग्लिश की चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कोर्स फी जो ऑफलाइन की है बेटा, मैथ्स के साथ अगर जैसे आप इंग्लिश लेते हो तो फिर जो कोर्स फी है वो 10,000 रुपए है। तो ये ऑनलाइन की बात करते हैं। आप ऑनलाइन पे हो तो कंटेंट सेम है बेटा, आपका मन ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन। ठीक है पुत्र, तो आपके लिए खुशखबरी क्यों बनी? क्योंकि आपने तो कम अमाउंट पे बैच ले लिया। अब जो बच्चे आपके साथ 10th से जुड़ेंगे वो ये कोर्स फी, ठीक है, पे करके जुड़ेंगे। तो क्या करने हैं बच्चे? ठीक है, क्या करेंगे? करना ये है बेटा कि आप जब नए बैच को देखें ना, अरे यार 12 बजे नया बैच है, 12 बजे तो हमारा भी बैच होता है, बिल्कुल बेटा, वो बच्चे आपके साथ 10th से जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो कंफ्यूज ना हो उसमें। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो पुत्र, आबाद रहो। कल क्वेश्चन टैग को आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।